बासी साहब, मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान को जो मुलाकातें कुछ रोज़ पहले हुई, अब उस पर शिकवे उन्होंने कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुला भी लिया है, मुलाकात भी होनी है, लेकिन ये मौलाना साहब कर क्या रहे हैं? क्या उनकी शिकायत वाक़तन जायज़ हैं या अब इलेक्शन यकीनी देख कर वो माहौल बना रहे हैं, रिवायती तौर पर जिस तरह सियासी जमातें करती हैं कि इलेक्शन से कुछ अरसा पहले जिस इत्तेहाद का वो हिस्सा होती हैं ख़ुद को डिस्टेंस कर लेती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मुलाकातें हुई हैं, प्रेस में रिपोर्ट हुई हैं। मेरा नहीं है ख्याल ये कोई फॉर्मल मुलाकात थी। ये एक शहर में दोनों लीडर थे, उन्होंने मुलाकात कर ली। मौलाना साहब ने अपनी तशवीश का इजहार कर दिया और मौलाना साहब कोलेशन पार्टनर भी हैं और इससे पहले भी रहे हैं और मैंने ये हमेशा महसूस किया कि बड़े वाज़े और बड़े मजबूत कोलेशन पार्टनर मौलाना साहब होते हैं। वो तो उन्होंने अपनी बात की है तो उसको यकीनन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नोटिस लेना चाहिए और उनसे बात जो तशवीश उनकी है उसको दूर करना चाहिए। जी इरशाद साहब। अब्बास साहब, अभी थोड़ी देर पहले मौलाना अब्दुल वासे थे हमारे साथ। वो ये कह रहे थे कि हमारी शिकायत काफ़ी अरसे से चल रही हैं, सिर्फ इस मुलाकात पे नहीं है। इससे पहले भी फ्लड के हवाले से हमारे मुतालबात थे, वज़ीर-ए-आज़म ने सुनी अनसुनी कर दी और कई बातें जो हमने की, हमसे वादे हुए वो पूरे नहीं हुए, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के हवाले से। और अब उनके अल्फाज में दो ख़ानदान मिल बैठ के ये तय करना शुरू हो गए कि जनाब निगरान हुकूमत कैसी होगी, इलेक्शन कब होंगे, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये एक तो ये है कि ये सिर्फ इतनी मुलाकात पर एतराज़ नहीं है, कुछ शिकायत जो संजीदा किस्म के हैं। और दूसरी ये है कि जो बात चल रही है कि मौलाना साहब चाहते हैं 1 साल के लिए इलेक्शन मुलतवी हूँ, अगले साल हूँ, और ताकि कुछ हम डिलीवर कर सकें। तो क्या ये बात भी है जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएँ और उसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए? मैं जो भी मौलाना साहब ने राय का इजहार किया मैं उसको एहतराम करता हूँ और ये शिकायत ये रहती हैं हर कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर, वो दूर भी की जाती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। जो बात है कि इलेक्शन 1 साल बाद हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुमकिन है क्योंकि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इलेक्शन तो अपने वक्त पे हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप नवंबर तक जा सकते हैं। उसके बाद ये और इस बात का इजहार मौलाना फजलुर रहमान साहब ने माजी में किया है, लेकिन वो उन्होंने कोई एक डिमांड के तौर पर नहीं किया। उनका ख्याल था कि ये होना चाहिए। तो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि आइन इसकी इजाज़त देगा, तो बेहतर है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएं और एक नई हुकूमत आए और मामले को आगे चलाए। सही है। अब भाई साहब, मामला ये भी है कि एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है पहले CPEC से मुतालिक कि चीन इस हक़ में नहीं था कि कोई नया तजर्बा किया जाए, फिर उन्होंने इसकी वजाहत भी दे दी। क्या वाक़तन चीन ने पाकिस्तान के सियासी मामलात में मदाखलत की और जो पिछली हुकूमत थी चीन उसके हक़ में नहीं था? और क्या वाक़तन पिछले दौरे हुकूमत में CPEC का जो काम रुका उसकी बड़ी रीज़न कोविड ही थी? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो शख्सियात की बुनियाद पर नहीं होते, वो 2 ममालिक के ताल्लुकात होते हैं, उसमें शख्सी अमल दखल नहीं होता। ये हकीकत है कि कुछ शख्सियात ज़्यादा वाज़े अपनी पॉलिसीज़ रखती हैं तो उसको दूसरे ममालिक में पसंद किया जाता है। जैसे मियाँ नवाज शरीफ को मैंने देखा कि आमतौर पर जिस हमारे जो ममालिक से ताल्लुकात हैं तो उनको एक शख्स के तौर पर पसंद किया गया। पिछले दौर के अंदर एक हमसे ये कमी रही है कि हमने CPEC को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाया जो बढ़ाना चाहिए था, और इस पर यकीनन चीन में भी तशवीश का इजहार किया होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि चीन शख्सियात की बुनियाद पर सियासत करता है। एहसन इकबाल साहब ने बात की, उसका तनाजुर शायद कुछ और हो, मैंने वो बयान देखा नहीं है, उन्होंने कुछ वजाहत उसकी की है। लेकिन मेरा ये जो एक मुल्क के तौर पर मैंने कोट अनकोट उन्होंने कहा चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को PTI को इक़्तिदार में लाने के तजर्बा करने से रोकने की कोशिश की थी। ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि चीन से मुतालिक जो बयान है वो सियाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया है। चीन ने पाकिस्तान को 2018 के इंतखाबात के दौरान कोई तजर्बा ना करने का मशवरा दिया था। वजाहत भी उन्होंने की, सियाक़ो सबाक़ का भी कह रहे हैं, लेकिन इन दोनों बातों में कोई वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? देखिए, मशवरा अगर आप सरकारी सतह पर नहीं देते, ये हर
मुल्क के जो सफरा होते हैं, जो उनके यहाँ पर डेलीगेशन आते हैं, उनसे बातचीत में वो अपनी राय का इजहार कर देते हैं, लेकिन वो कोई आपके मामले में मुदाखलत नहीं होती। वो जब भी डिस्कशन होती है उसमें बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन वो कि जोर नहीं देते कि आप ये काम करें या ना करें। कभी कभी अपनी राय का इजहार कर दिया जाता है, जो सफारती ताल्लुकात से थोड़ा मामला हटकर होता है, जहाँ एक बेतकल्फी हो जाए वहाँ पर इजहार किया जाता है। सही। इरशाद साहब, अब्बास साहब ये फरमाएं कि आप पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल थे और आपने नोटिस जारी किया था, जैसे पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ हुई थी, तो अब पीडीएम मौजूद है, आप उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, या वो बस इक़्तिदार संभालने के बाद सदखाने में चली गई पार्टी इत्तेहाद? नहीं, ये जो पीडीएम थी ये एक अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था। फिर ये इत्तेहाद नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत का हिस्सा बन गया। तो आज जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें पीडीएम एक हिस्सा है। मैं आज भी उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ, लेकिन यकीनन जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए, इक़्तिदार हो, तो फिर ऐसे इत्तेहाद जो होते हैं वो ज़रा पस मंज़र में चले जाते हैं। बहरहाल मौलाना साहब ने इस इत्तेहाद को ज़िंदा रखा है और वो समझते हैं, और ये मेरा ख्याल दुरुस्त समझते हैं कि ये इत्तेहाद सियासत को तक़वियत का बाइस बनता है। सेक्रेटरी जनरल के तौर पर आप ये समझते हैं कि ये इत्तेहाद अब इंतखाबी इत्तेहाद में बदलना चाहिए, या बस इलेक्शन के ऐलान के साथ अपनी अपनी राह लें सारी जमातें? नहीं, इंतखाबी इत्तेहाद तो ये कभी नहीं था, न ऐसी सोच थी, और उसकी वजाहत कई दफ़ा की जा चुकी है। तो जब इलेक्शन आएगा उसके अंदर सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और जब आप एक इत्तेहाद का हिस्सा रहे हों तो आपस में कुछ मामलात पर बातें तय करना आसान हो जाता है। तो लेकिन आप इसको इलेक्टोरल अलायंस नहीं देखेंगे, आप कुछ सीट एडजस्टमेंट यकीनन मुकामी सतह पर देखेंगे। अभी आज की खबर ये है, कल की खबर ये है कि हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट के लिए तरक्याती फ़ंड्स मंजूर किए हैं और एक अच्छी खासी रकम एलोकेट हुई है। तो ये कोई इस बाज़ लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये तो प्री पोल रिगिंग है। एक अरकान असम्बली को एक महीने की मुद्दत रहेगी और फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन की तैयारी करें। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं हो रहा? देखिए, ये फंड्स जारी किसी को दिए नहीं जाते, ये प्रोग्राम होता है, सैप का एक प्रोग्राम है, वो उसके तहत फंडिंग होती है, और जब तक नुमाइंदा रहता है उसका हक होता है कि वो अपने इलाके के लिए ये फंड दे सके। अभी पंजाब हुकूमत आपके सामने थी, वहाँ पर तो सैकड़ों अरब रुपए के फंड जो हैं वो आखिरी साल में जारी किए गए। तो इसमें कोई कतन कोई ऐसी बात नहीं है। ये हुकूमत तो 4 हफ्ते बाद नहीं होगी, उसके बाद भी तरक्याती काम तो चलते रहेंगे 4 महीने तक। और भाई साहब, नवाज शरीफ साहब 2-4 दिन पहले प्लॉट अलॉटमेंट केस में बरी होते हैं, आज सुलेमान शहबाज साहब 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में बरी हो जाते हैं, लेकिन आपकी जमात फिर भी शिकवा करना है अदालतों से कि इंसाफ नहीं हो रहा और रिलीफ नहीं मिल रहा। देखिए, इंसाफ जो कुछ हुआ है अदालतों में, पहली बात है ये जाली केस बनाए गए, सब पे बनाए गए। तो रिलीफ की बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ के जो 2 कन्विक्शंस हैं नैब कोर्ट्स में, और एक जो उनके साथ फैसला 28 जुलाई 2017 को किया गया था, ये नाइंसाफियाँ दूर करने की ज़रूरत है, और इसमें अदलिया को पहल करनी चाहिए।